गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी की वसंत का भाग 2 का चौथा पाठ, जिसका नाम है कठपुतली। बच्चों, ये जो कविता है कठपुतली, ये बहुत अच्छी कविता है। लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, वो आप सोचिए आपको स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है और आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल गया, बहुत ज़्यादा। तो आपको खेलने भी जाना है, हो सकता है आपको म्यूज़िक क्लास भी जाना हो, और आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है। तो आप क्या करेंगे? होमवर्क तो करना आपको अच्छा नहीं लगता ना, किसी को भी होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे होमवर्क नहीं, तो सोचिए आपने होमवर्क नहीं किया क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, और आपको बाकी खेलने जाना घूमने जाना अच्छा लगता है। तो आपने सिर्फ खेलने गए, घूमने गए और होमवर्क नहीं किया। तो आपकी देखा देखी बाकी बच्चों ने भी होमवर्क नहीं किया। बाकी बच्चे भी क्या सोचने लगे कि देखो मेरा दोस्त तो नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा, है ना। तो ऐसे ही आपको देख के सारी क्लास ने होमवर्क नहीं किया। तब आपको तो अच्छा लगा कि आपने होमवर्क नहीं किया, आपकी देखा देखी बाकी बच्चों ने भी होमवर्क नहीं किया। तो अब ये क्या हुआ, अब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सब बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपको देख के। अब कहीं ना कहीं अगर वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, कल के दिन कुछ अच्छा आदमी नहीं बन पाते हैं, तो आपको क्या होगा? अफसोस होगा कि नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया, इसीलिए मेरी वजह से बाकी बच्चों ने भी होमवर्क नहीं किया है। तो आपको क्या लगेगा कि देखो मैंने निर्णय काफ़ी जल्दीबाजी में ले लिया, है ना। तो ऐसा ही इसमें अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं कि क्या है। तो बच्चों, जो कठपुतली है, ये जो हमारी कला है, ये कठपुतली की जो कला है पूरे भारत में वैसे तो फेमस है, लेकिन आप कभी राजस्थान में जाएंगे तो ये आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी बड़ी आसानी से। राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा पपेट्स वाले शो फेमस होते हैं और वहाँ पर ऐसी कठपुतलियाँ दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो कठपुतली जो होती है वो धागों से बंधी हुई होती है ना। जैसा आपको दिख रहा होगा अभी कठपुतली पे क्या है, धागे बंधे हुए हैं, है ना। ये देखो, ये धागे बंधे हुए हैं कठपुतली पे, और ये कठपुतली अगर इसे हिलना ढूंढना भी है तो क्या है, कैसे हिलेगी? ये धागों की सहायता से। तो आओ बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं। पहले मैं आप मेरे साथ इस कविता को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसका भावार्थ बताता हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली और बोली, क्यों है ये मेरे आगे पीछे, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपनी मन की अपने मन की छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो बच्चों, आइए हम इसका भावार्थ जानते हैं। जो कठपुतली है वो हमेशा कैसे धागों में बंधी रहती है, तो उसको हिलना ढुलना भी किसकी सहायता से पड़ता है? धागों की। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में बोली कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो। इसका मतलब कठपुतली कहना चाह रही है कि इन धागों को तोड़ दो और मुझे आज़ाद कर दो, है ना। धागों को तोड़ दो और पाँवों पे छोड़ दो से क्या मतलब है? मुझे आज़ाद कर दो और अपनी मर्जी से जो मैं चाहती हूँ वो मुझे करने दो। आइए दूसरे को सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए। तो क्या हुआ, अब जैसे ही पहली कठपुतली ने कहा कि मुझे अपने पाँवों पर छोड़ दो, तो उसे सुनकर क्या बोली, और कठपुतलियाँ भी बोली कि हाँ, बहुत दिन हो गए हमने अपने मन की मर्जी नहीं की है, जो हमें नचाता है हमें उसके मन की मर्जी करनी पड़ती है। यहाँ पर मन की छंद छुए से मतलब है कि हमें अपने मन की मर्जी किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, हमें जो नचाता है उसकी मर्जी करनी पड़ती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो बच्चों, जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो जो पहली कठपुतली थी वो सोचने लगी, अरे कि सब मेरी वजह से
क्या हो रही हैं, छूटना चाहती हैं, सब मेरी वजह से आज़ाद होना चाहती हैं। तो क्या हुई, वो घबरा गई, है ना बच्चों। आज तो इस पे जो है, इस छोटी सी लाइन से कवि ये समझाना चाहते हैं कि जिस सभी बातों का विद्रोह करना बड़ा आसान है, विद्रोह करना बड़ा आसान है, आज़ादी की मांग करना बड़ा आसान है, लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। तो जैसे ही क्या होता है, बाकी कठपुतलियाँ भी कहती है कि हाँ हमें भी छोड़ दो, तो पहली कठपुतली घबरा जाते हैं कि देखो इन सब की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ जाएगी, है ना, कि तुम्हारी वजह से ये सब भी आज़ाद हुए। तो इसी से निर्णय से कभी जो कठपुतली, पहली कठपुतली है, वो घबरा जाती है। तो क्या होता है, वो जो अपने निर्णय पे जो अडिग थी, अब वो उसका निर्णय डगमगा जाता है। अपने लिए तो वो सोच रही थी, अपने निर्णय की जिम्मेदारी तो वो ले सकती है, लेकिन सबके निर्णय की जिम्मेदारी एक छोटी सी बात के लिए वो कठपुतली नहीं लेना चाहती है, ठीक है। इसीलिए उसे अपने निर्णय पर संशय हो रहा है, या क्या हो रहा है उसे, कि शायद मेरा निर्णय कहीं गलत तो नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखित ये कविता कठपुतली ये ख़त्म होती है। बच्चों, अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमें पूछ सकते हैं और आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।